नमस्कार दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और खास वीडियो है आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो ने बवाल मचा दिया है। सभी DU के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो रेगुलर NCERT या S12 के ही क्यों ना, सभी बच्चे एकदम से बहुत सारे तो खुशी से पागल हो गए और बहुत सारे तो कंफ्यूज हो गए हैं बहुत बुरी तरह से कि भाई हमें एग्ज़ाम देने हैं या नहीं देने हैं। और मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि जी सर जी हमारा क्या होगा, हमें एग्ज़ाम देने हैं या नहीं देने या क्या है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। कोई भी यूट्यूबर आता है और कुछ भी बोल के चला जाता है बिना कोई नोटिस दिखाए और बिना उसको ठीक से एक्सप्लेन करे। तो इस वीडियो में मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा, आपको पूरा का पूरा नोटिस पढ़ के बताऊंगा, पूरा नोटिफिकेशन पढ़ के बताऊंगा और उसके अंदर हर तरह के बच्चे के लिए लिखा है जो भी उसके लिए ज़रूरी है। तो सभी सवालों के जवाब पाने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और आइए अब चलते हैं, पढ़ते हैं वो नोटिफिकेशन हमें कहाँ मिलेगा। हमेशा की तरह मैं आपको दिखाता हूँ exam.du.ac.in की ये साइट है। यहाँ से आपको सभी तरह के नोटिफिकेशन और डेटशीट वगैरह, देखिए इतना सब कुछ इन्होंने यहाँ प्रोड्यूस किया हुआ है, यहाँ से हमें बहुत आसानी से मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है व्हाट्स न्यू, तो यहाँ पर आपको सारे के सारे जितने भी नए नोटिफिकेशन वगैरह आ रहे हैं वो सब आपको यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। तो जो वो नोटिस है वो भी यहीं पर ही आया हुआ है, तो देख लेते हैं हम कि व्हाट्स न्यू के अंदर वो नोटिफिकेशन क्या है। देखिए सबसे पहला ये जो नोटिफिकेशन है ये तो है PWD के लिए, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है, इस पर अलग से वीडियो बना देंगे। इसके बाद जो दूसरा नोटिफिकेशन है वो है ये गाइडलाइंस पॉलिसीज रिलेटेड विद ग्रेडिंग रिजल्ट्स फॉर इंटरमीडिएट सेमेस्टर टर्म ईयर स्टूडेंट्स ऑफ ऑल UG एंड PG प्रोग्राम। तो इसके अंदर UG अंडर ग्रेजुएट और PG पोस्ट ग्रेजुएट सभी के बच्चों के लिए इसके अंदर सारे नोटिफिकेशन में सब कुछ बता रखा है, किसके एग्जाम होंगे नहीं होंगे, कैसे होंगे, कैसे प्रमोट किया जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो देखते हैं ये नोटिफिकेशन भाई क्या कहता है। ये नोटिफिकेशन आया 4 जून को और इसकी हेडिंग वही है जो मैं आपको पढ़ के बता चुका हूँ। इसके फर्स्ट पेज पर तो कोई खास बात नहीं है, हम सीधा का सीधा क्या पढ़ते हैं, जो काम की बातें हैं। काम की बात क्या है, ये वाले पॉइंट्स देखिए। ये है सबसे पहले काम की बात, स्टूडेंट्स ऑफ इंटरमीडिएट सेमेस्टर टर्म ईयर द ग्रेडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स कुड बी कंपोजिट ऑफ, किस तरह से ग्रेडिंग करेंगे, 50% मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न ऑफ इंटरनल इवेल्युएशन असाइनमेंट बेस्ड इवेल्युएशन अडॉप्टेड बाय द यूनिवर्सिटी कॉलेज फैकल्टीज सेंटर वेर एवर एप्लीकेबल। मतलब 50% मार्क्स तो आपके लिए जाएंगे आपके इंटरनल असाइनमेंट इवैल्यूएशन। तो जैसे देखिए रेगुलर के बच्चे होते हैं तो वहाँ पर इंटरनल असेसमेंट होती है, उनके रेगुलर जो इवैल्यूएशन है वो होता है, उनके अटेंडेंस के मार्क्स लगते हैं, उनके असाइनमेंट के मार्क्स लगते हैं, टेस्ट के मार्क्स लगते हैं। तो उनका तो इवैल्यूएशन इंटरनल असेसमेंट के बेस पर उनका होता ही है। वैसे उनके 25 नंबर बनते हैं इस चीज़ के, लेकिन अब ये इसको अपग्रेड कर देंगे तो उसका इस्तेमाल करेंगे आपके 50% मार्क्स लेने के लिए। जैसे 100 में से आपके टोटल नंबर बनने हैं तो 50% ले लेंगे आपके इंटरनल असेसमेंट से। जैसे मान लीजिए 25 में से अगर आपके 20 आए, 25 में से अगर आपके 20 है तो माना जाएगा कितना कि 50 में से आपके 40 है। तो ठीक है जी, तो आपके इंटरनल असेसमेंट के बेस पर 50 में से आपके 40 नंबर हो गए। आगे देखते हैं क्या, एंड द रिमेनिंग 50% मार्क्स कैन बी अवॉर्डेड on the basis of performance in previous semester term year only। और 50% मार्क्स लिए जाएंगे आपके पिछले सेमेस्टर या पिछले साल के जितने भी मार्क्स थे। आप सपोज अगर आपके उसमें 100 में से 90 नंबर थे, अब 100 में से अगर 90 नंबर थे तो 50 में से कितने हो गए, 45। तो 45 ये वाले और 40 ये वाले, तो कुल मिला के आपके हो जाएंगे 85 मार्क्स। आगे बढ़ते हैं। For students of intermediate semester term year having no previous performance, that is having no marks in previous semester term,
अब बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनके प्रीवियस टर्म में या सेमेस्टर में या ईयर में कोई मार्क्स थे ही नहीं, यानी कि जैसे हो गए फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे या फर्स्ट ईयर के बच्चे, तो उनके तो पिछले सेमेस्टर या पिछले ईयर के अंदर कोई मार्क्स ही नहीं थे। फिर क्या होगा? शैल बी ग्रेडेड ऑन द बेसिस ऑफ 100% असाइनमेंट बेस्ड इवैल्यूएशन। तो फिर उनका 100% असाइनमेंट के बेस पर ही इवैल्यूएशन होगा। जितने भी मार्क्स उनके आएंगे असाइनमेंट के अंदर, उसी को अपग्रेड करके वो कैलकुलेट कर लेंगे कि 100 में से कितने बने। सपोज अगर 25 में से आपके 15 नंबर बने, अगर 25 में से 15 नंबर बने तो 100 में से कितने बनेंगे? आपके 60 बनेंगे। तो इस तरीके से ये करेंगे। फिर है प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड फॉर एनुअल मोड ऑफ एग्जामिनेशन फॉर यूजी स्टूडेंट्स with reference to students of School of Open Learning and Non-Collegiate Education Board and others। अब ये वो बच्चे हैं जो एनुअल मोड के अंदर होते हैं। ध्यान से देखिए, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एनुअल मोड में है, किसमें? SOL के अंदर और NCVAP के अंदर। तो ध्यान से सुनिए, एनुअल मोड वाले जो SOL और NCVAP के बच्चे हैं जिनके साल में एक बार एग्जाम होते हैं। फर्दर प्रोसीजर फॉर सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स ऑफ PG रजिस्टर्ड विद SOL एंड NCVAP। और वो बच्चे भी जो सेकेंड सेमेस्टर में है, फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में है, PG वाले, पोस्ट ग्रेजुएट वाले जो SOL और NCVAP से जिन्होंने एडमिशन लिया हुआ है, इनके लिए क्या नियम है? ग्रेडिंग ऑफ द सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स ऑफ UG, जो सेकेंड ईयर के बच्चे हैं वो, एंड सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स ऑफ PG could be composite of 50% on the basis of the pattern assignment based evaluation for students of annual scheme। वही बात हो गई, 50% ले लेंगे उनके असाइनमेंट के बेस पर, एंड द रिमेनिंग 50% मार्क्स शैल बी अवॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस इन द प्रीवियस सेमेस्टर ईयर। और 50% मान लिए जाएंगे उनके पिछले साल के या पिछले सेमेस्टर में से, मतलब वही 50-50 वाली बात हो गई। हाउएवर एक्स स्टूडेंट्स इन द सेकेंड ईयर, जो सेकेंड ईयर के अंदर है, एक्स स्टूडेंट्स हैव टू अपीयर फॉर एग्जामिनेशन एज पर डेट शीट नोटिफाइड इन OBE मोड। देखिए, ये आपके लिए ध्यान वाली बात है कि जो एक्स स्टूडेंट्स हैं सेकेंड ईयर के, एक्स स्टूडेंट्स सेकेंड ईयर के, उनको भाई एग्जाम में अपीयर होना ही पड़ेगा। और एग्जाम कौन से होंगे? OBE, ओपन बुक एग्जामिनेशन। आप अपने घर से बैठकर एग्जाम देंगे, 2 घंटे आपको पेपर लिखने के लिए मिलेंगे और 1 घंटा आपको क्वेश्चन अपलोड करने के लिए, और फिर जो आंसर शीट आपने लिखी उसको स्कैन करके उसको वापस अपलोड करने के लिए। क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड करेंगे, उसको 2 घंटे सॉल्व करेंगे और फिर उसको स्कैन करके वापस अपलोड कर देंगे। ऑल दीज स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर असाइनमेंट, और ये सभी बच्चों को अपने असाइनमेंट सबमिट करने होंगे क्योंकि 50% मार्क्स असाइनमेंट के बेस पर है, एज पर शेड्यूल नोटिफाइड बाय द SOL एंड NCVAP। और कब ये असाइनमेंट सबमिट करने हैं उसके लिए SOL और NCVAP बताएगा, अपनी वेबसाइट पर बताएगा, तब आपको वो असाइनमेंट सबमिट करने हैं। क्वेश्चंस फॉर असाइनमेंट शैल बी फ्रॉम द कोर्स ऑफ स्टडी बेस्ड ऑन सिलेबस एप्लीकेबल। और जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपके असाइनमेंट के अंदर वो आपके सिलेबस से ही होंगे, आपकी कोर्स की स्टडी से ही होंगे। द शेड्यूल, कैलेंडर एंड गाइडलाइंस for the assignment based evaluation shall be decided by the SOL for the SOL students and by NCVAP for the students registered with the NCVAP। SOL और NCVAP के बच्चों के लिए किस तरह से क्या स्केड्यूल होगा आपके असाइनमेंट का, कैलेंडर यानी कि कब आपको वो मिलेंगे असाइनमेंट और कब आपको वो तैयार करके वापस अपलोड करने हैं, जमा कराने हैं, उस सब की जो गाइडलाइंस है वो आपको SOL और NCVAP की साइट पे मिल जाएगी बाद में। The calendar and guidelines of the students of PG registered with SOL and NCVAP should be released after due consultation with the head of the respective department। पहले ये जो डिपार्टमेंट्स हैं, ये जो UG और PG के SOL और NCVAP वाले जो भी हैं, ये अपने सीनियर, अपने जो हेड है इनके, पहले वो हेड बॉडी से ये डिस्कस करेंगे ये सब चीज़ें कि आखिर ये करना कैसे है। मतलब इन्होंने डिसाइड नहीं किया है, सिर्फ ऐसे ही इन्होंने रजामंदी से प्लान बना के कि हाँ भाई असाइनमेंट के बेस पर और प्रीवियस परफॉर्मेंस के बेस पर 50-50% हम ले लेंगे, लेकिन एक्चुअल में ये कब कैसे लेंगे वो उन्होंने अभी खाका तैयार नहीं किया है।
या फिर खाका तैयार कर लिया होगा, उसको उन्होंने अभी फाइनल रूप नहीं दिया है, तो वो बाद में पता चलेगा। ऑल क्वेश्चंस फॉर असाइनमेंट बेस्ड इवैल्यूएशन शैल बी बिलिंगुअल वेयर एवर एप्लीकेबल। अब जितने भी आपके ये क्वेश्चंस होंगे ना असाइनमेंट के, वो बाइलिंगुअल होंगे। बाइलिंगुअल का क्या मतलब होता है? दोनों लैंग्वेज में होंगे, हिंदी में भी होंगे और इंग्लिश में भी होंगे, जैसे कि आपका क्वेश्चन पेपर आता है। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपका क्वेश्चन पेपर ही आएगा, बस ये है कि आपको वो अपने घर पर सॉल्व करके और फिर जमा कराना होगा। आप ये समझ लीजिए, ओपन बुक एग्जाम में क्या होता है, आपके पास लिमिटेड टाइम होता है, 2 घंटे में आपने 4 क्वेश्चन करने हैं। लेकिन अब यहाँ पर आपके पास कोई टाइम लिमिट नहीं है, तो आपको क्वेश्चंस भी ज्यादा दिए जाएंगे और वो आपको आराम से बैठकर बनाने पड़ेंगे। आप ये किस तरीके से बनाएंगे वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। स्टूडेंट्स शैल सबमिट देयर असाइनमेंट ऑन द पोर्टल नोटिफाइड एंड कम्युनिकेटेड बाय एसओएल एंड एनसीवेब। और जो बच्चे होंगे वो अपने जो असाइनमेंट है वो सबमिट करेंगे अपनी अपनी वेबसाइट पे। एसओएल वाले एसओएल की वेबसाइट पे, एनसीवेब वाले एनसीवेब की वेबसाइट पे। असाइनमेंट बाय स्टूडेंट्स शैल बी एक्सेप्टेड within the defined period which shall be counted for the date of the delivery of question paper through e-mode on the e-address as per the record available to the office SOL and NCWeb। और कोई खास बात नहीं है कि ये आपको प्रोवाइड कराएंगे इनकी वेबसाइट से ही जो भी इनके असाइनमेंट है, और फिर वहीं पर ही आपको ये जमा भी कराने हैं। The decision to allow those students who could not submit their assignment as per the schedule notified shall be communicated by the beginning of the August 2020 and accordingly। देखिए, जिन्होंने अपने असाइनमेंट अभी तक जमा नहीं कराए हैं उनको अगस्त के शुरुआत के अंदर बता दिया जाएगा। एंड अकॉर्डिंगली शैल सच लेफ्ट आउट स्टूडेंट शैल हैव टू सबमिट देयर एग्जामिनेशन फॉर्म टू अवेल वन मोर चांस फॉर दिस सेम। और जो बच्चे रह गए हैं ऐसे जिन्होंने अभी तक एग्जामिनेशन फॉर्म भी नहीं भरा है, तो उनको एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए भी एक चांस दिया जाएगा। मतलब कुल मिला के बात इतनी है कि अगर आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भरना बाकी रह गया है या फिर आपने कोई असाइनमेंट अभी तक जमा नहीं कराया है, तो उसके लिए आपको एक चांस और मिलेगा। कोई ये ना सोचे कि भाई मैं तो जमा करा ही नहीं पाया तो अब मेरा क्या होगा। मतलब डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी आपको पूरा टाइम दे रहे हैं हर चीज के लिए। मतलब उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज है कि बच्चों का किसी भी तरीके से कोई लॉस नहीं होना चाहिए, विच इज वेरी गुड थिंग। द मैटर ऑफ कैरी फॉरवर्ड बच्चे कौन होते हैं? फॉर द सब्जेक्ट इन विच द स्टूडेंट्स हैज फेल्ड इन प्रीवियस ईयर। देखिए आ गया वो पॉइंट जो बच्चे बहुत ज्यादा सवाल पूछ रहे थे कमेंट बॉक्स में कि भाई हमारा अगर पिछले साल का कोई पेपर रह गया तो क्या होगा। The matter of carry forward for the subjects in which the students has failed in previous year। अगर कोई बच्चे पिछले साल फेल हो गए हैं तो क्या होगा? Shall be allowed for the current academic year। तो वो अगले साल के लिए करंट ईयर एकेडमिक ईयर के लिए वो अलाउ कर दिए जाएंगे। एंड एवरी स्टूडेंट शैल बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट ईयर। तो उनको अगले साल प्रमोट कर दिया जाएगा। ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपका पिछले साल का कोई पेपर रह गया है तो डरिए मत, आपको अगले साल नेक्स्ट ईयर में प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन एक पॉइंट और भी है, पूरा सुनिए। However, such student shall be required to clear the examination for the course in which he or she has failed, remain absent and carry forward papers when examination are held next year। लेकिन अगले साल जब भी पेपर होंगे तब उनको वो वाला पेपर देना होगा जिसमें वो पिछले साल फेल थे। अब मैं इसको शॉर्टकट में एक बार दोबारा बोल देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अगर आप पिछले साल किसी पेपर में फेल है तो घबराइए मत, आपको अभी तो क्योंकि कोरोना चल रहा है तो आपको अभी तो नेक्स्ट ईयर में प्रमोट कर दिया जाएगा। मान लीजिए फर्स्ट ईयर में आप फेल थे किसी पेपर में, आपको सेकेंड ईयर में प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन 2021 में आके जब भी दोबारा एग्जाम होंगे तो आपको वो फर्स्ट ईयर वाले जिसमें आप फेल थे वो दोबारा एग्जाम देने ही पड़ेंगे। यानी आपको जिन पेपरों में आप फेल हैं उनसे आपको माफी नहीं मिलने वाली। ऑल दीज स्टूडेंट्स शैल बी अलाउड टू इम्प्रूव देयर ग्रेड्स इन सक्सीडिंग ईयर। और अगर जैसे आपको लगता है कि भाई अभी जो जैसे पढ़ाकू बच्चे होते हैं तो उनको तो ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी कि जिस तरह की परफॉर्मेंस पिछली बार थी और असाइनमेंट के बेस पर
अगर उनके नंबर्स बनाए जाए तो वो तो कम बनेंगे, और कम बनेंगे वो इससे खुश नहीं रहेंगे, मतलब एक एवरेज स्टूडेंट्स के नंबर पर वो आ जाएंगे, जबकि वो सोच रहे होंगे कि इस बार वो खूब मेहनत करके अपनी परसेंटेज और बढ़ाएंगे। ये उनके लिए है जो बच्चे परफॉर्मेंस अपनी बहुत अच्छी रख के चलते हैं, जिनके लिए परसेंटेज मैटर करता है। तो अगर उनको लगता है कि उनकी परसेंटेज कम बनी है ये लॉकडाउन के इस 50-50 वाले के चक्कर में, तो नेक्स्ट ईयर जब भी एग्जाम होंगे तो वो अपने पेपर्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, जिनमें भी उनको नंबर कम लगते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया बात है। नोट कीजिए, एक्स स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर एंड द सेकेंड ईयर ऑफ सोल एंड एनसीवेल, जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एक्स स्टूडेंट्स हैं, हैव टू अपीयर इन ओपन बुक एग्जामिनेशन मोड as per the date sheet notified along with the final year students applicable for SOL and NCVET for academic session 1920 in view of COVID-19 pandemic। देखिए ये एक्स स्टूडेंट्स के लिए है, सिर्फ एक्स स्टूडेंट्स जो मतलब पास कर 3 साल निकाल चुके हैं लेकिन फिर भी अभी तक पास नहीं हुए हैं, तो उनका अगर कोई फर्स्ट ईयर का पेपर रहता है, उनका कोई सेकेंड ईयर का पेपर रहता है, तो वो उनको इस बार OBE एग्जाम देना ही पड़ेगा। ओपन बुक एग्जाम मोड में उनको एक पेपर देने ही पड़ेंगे। जो थर्ड ईयर के बच्चे हैं, मतलब जो थर्ड ईयर में है और थर्ड ईयर से बाहर निकल चुके हैं, जिनके 3 साल पूरे हो चुके हैं, जो एक्स स्टूडेंट बन गए हैं, तो जो थर्ड ईयर में है और जो एक्स स्टूडेंट्स बन गए हैं उनको पेपर देने ही पड़ेंगे OBE मोड के थ्रू। अब ये एक्स स्टूडेंट्स प्लीज मेरे से कमेंट बॉक्स में मत पूछेगा कि सर हमारे एग्जाम होंगे या नहीं होंगे। एक्स स्टूडेंट्स के जिस भी किसी साल का जो भी कोई पेपर रह गया है उसको वो पेपर देने ही पड़ेंगे। फॉर स्टूडेंट्स ऑफ सोल ऑफ द फर्स्ट ईयर अंडर सेमेस्टर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन इन CBCS मोड ऑफ स्टडी फॉर एकेडमिक सेशन 1920। अब आ जाइए जो सोल के बच्चे हैं फर्स्ट ईयर वाले, सेमेस्टर मोड में जिन्होंने एडमिशन लिया था। In the case of the first year students registered with SOL, where examination for both semester are due, yes, जो 2019 से SOL के अंदर सेमेस्टर सिस्टम शुरू हुआ था और सेमेस्टर सिस्टम हुआ था तो उनके जो सेमेस्टर वाइज एग्जाम होने थे तो वो तो अब 2 बार के ड्यू हो गए। उनके दिसंबर के अंदर एग्जाम हुए थे जो नहीं हुए, ये सभी बच्चे जानते हैं, और अब इस बार जून में भी एग्जाम होने थे अब जो नहीं हुए, तो उनके दो सेमेस्टर के एग्जाम ड्यू हो गए हैं एंड आर टू बी कंडक्टेड जो कराने। इन दिस सिचुएशन वेयर प्रीवियस सेमेस्टर मार्क्स आर नॉट अवेलेबल, अब इन बच्चों के पिछले सेमेस्टर के मार्क्स तो अवेलेबल है नहीं, सो देयर शैल बी 100% इवैल्यूएशन, दिस इज इंपॉर्टेंट, 100% इवैल्यूएशन फॉर ग्रेडिंग बेस्ड ऑन द असाइनमेंट। तो अब उनको दोनों सेमेस्टर के मार्क्स असाइनमेंट के बेस पर लगेंगे फॉर बोथ सेमेस्टर्स साइमल्टेनियसली। आपके फर्स्ट सेमेस्टर, आपके सेकंड सेमेस्टर, दोनों के मार्क्स अब आपके जो लगेंगे वो सिर्फ आपके असाइनमेंट के बेस पर ही लग जाएंगे, आपके एग्जाम नहीं होंगे। इन फ्यूचर आप चाहे इंप्रूव करना तो कर सकते हैं। ऑल सच स्टूडेंट्स शैल हैव टू सबमिट देयर असाइनमेंट फॉर द फर्स्ट एंड द सेकंड सेमेस्टर एज पर द शेड्यूल नोटिफाइड एंड कम्युनिकेटेड बाय सोल अकॉर्डिंगली। और आपको दोनों सेमेस्टर के लिए अलग अलग से देने पड़ेंगे असाइनमेंट, आपको फर्स्ट सेमेस्टर के लिए अलग से, सेकंड सेमेस्टर के लिए अलग से। स्टूडेंट शैल बी ग्रेडेड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द फर्स्ट सेमेस्टर एंड द सेकंड सेमेस्टर सेपरेटली, आपको दोनों के लिए अलग अलग से असाइनमेंट देने पड़ेंगे। ऑल सच रिजल्ट्स शैल बी प्रिपेयर्ड इन ग्रेड्स एज पर CBCS रूल्स एप्लीकेबल, जैसे CBCS के रूल्स है वैसे आपका रिजल्ट बनेगा। स्टूडेंट्स हु हैव एरियर्स मार्क्स एज पर एसेंशियल रिपीट जिस किसी की ERI है, एंड दो स्टूडेंट्स हु विश टू इम्प्रूव देयर ग्रेड इन बोथ केसेस, जो मैंने आपको बताया कि आप अगर बाद में चाहे, अगर जिनके ERI है और वो भी एक तो जिनके ERI जिनका कोई पेपर रह गया वो, और दूसरा वो जो इन आने वाले मार्क्स से खुश नहीं होंगे और बाद में इंप्रूव करना चाहते हैं, इन बोथ द केसेस शैल बी अलाउड एज पर द साइकिल ऑफ द सेमेस्टर वेयरिंग कोर्स पेपर ऑफ ऑड सेमेस्टर कैन ओनली बी अटेम्प्टेड अलॉन्ग विद ऑड सेमेस्टर टू बी held in the month of January 21, and similarly course paper of even semester can be attempted along with the even semester to be held during months May June 21। कहने का क्या मतलब है
कि अगर आप किसी पेपर को इम्प्रूव करना चाहते हैं, आपको लगता है आपके मार्क्स कम है, तो नेक्स्ट ईयर 2021 में आके अगर वो पेपर इवन सेमेस्टर का था, तो जब इवन सेमेस्टर के एग्जाम होंगे तब आप उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और या फिर अगर वो ऑड सेमेस्टर का एग्जाम था और आप उसे इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो 2021 में जब ऑड सेमेस्टर के एग्जाम होंगे तब आप उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। यानी इम्प्रूव करने की फ्रीडम आपके पास पूरी है। बहुत ही बढ़िया बात है ये। अब आइए नोट, ऑल फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर एक्स स्टूडेंट, चाहे वो यूजी के हो चाहे पीजी के हो, देखिए ऑल फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के एक्स स्टूडेंट जो भी हैं कॉलेज डिपार्टमेंट के, सोल के, एनसीवेब के, शैल अपीयर इन ओबीई मोड एज नोटिफाइड दिस। देखिए कुल मिला के बात वही है कि जितने भी एक्स स्टूडेंट है किसी भी कोर्स के हो, एक तो एक्स स्टूडेंट है क्योंकि उनका कोई ना कोई पेपर रह गया है तो वह उनको देना ही पड़ेगा ओपन बुक एग्जामिनेशन मोड के थ्रू, और थर्ड ईयर के बच्चे हैं तो उन्हें तो देना ही पड़ेगा। तो ये चाहे आप एसओएल से, चाहे एनसीवेब से, चाहे रेगुलर से, ये सभी में कॉमन है कि आपको अगर एक्स स्टूडेंट है आप तो आपको एग्जाम ओबीई मोड में देने ही पड़ेंगे। All other relevant activities related with evaluation of internal assignment, practical field work, project, dissertation shall be applicable as per the notification issued by examination branch. This available official website। आपको किसी भी और जो हर तरह की असाइनमेंट है, प्रैक्टिकल है, फील्ड है, प्रोजेक्ट है, जो कुछ भी है वो सारी की सारी आपको अपने रेलिवेंट चाहे कॉलेज, डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी की साइट से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इन दिस डिफिकल्टी, अब ये तो नॉर्मल सी चीजें हैं, नॉर्मल बातें, इनमें कोई गाइडलाइंस नहीं है। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा नोटिस। आशा करता हूँ सारे के सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। वैसे तो कोई भी सवाल का जवाब नहीं बचा है, फिर भी अगर कोई बहुत ही ज्यादा ऐसा हो जिसको समझ में नहीं आया है तो फिर भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, लेकिन कृपया करके आप एक्स स्टूडेंट ना पूछें कि मेरे एग्जाम होंगे या नहीं होंगे। अब मैं बात करता हूं कि भाई आपके ये एग्जाम होंगे तो ये कैसे होंगे। अब देखिए सारा का सारा दारोमदार किस पर आ गया है, आपके पिछले बार के एग्जाम्स पर, परफॉर्मेंस पर, जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इस बार जो असाइनमेंट्स आपको मिलेंगे उसमें आप जरूर कर सकते हैं। अब ये असाइनमेंट आप कैसे करेंगे, असाइनमेंट ये कैसा होगा, देखिए असाइनमेंट आपको मिलेंगे तो हमेशा असाइनमेंट जो होते हैं वो पूरा का पूरा सिलेबस कवर करते हैं और उसके अंदर हर तरह के क्वेश्चंस होते हैं, कम मार्क्स के भी होते हैं, ज्यादा मार्क्स के भी होते हैं। और जब प्रैक्टिकल पेपर होता है तो उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी अच्छी तरह से पाए जाते हैं। ये जो भी मैं बता रहा हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर ही बता रहा हूँ, इस बारे में अभी कोई गाइडलाइंस नहीं आई है। तो अब अगर आप ये सोचें कि हमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है और हम ऐसे ही असाइनमेंट आएगा और उसको हम चैंपियन से या टेनियर से ऐसे ही कॉपी करके बना देंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। ऐसा कभी भी कोई असाइनमेंट नहीं होता जिसे आप बुक से या कहीं से कॉपी करके बना सकें, क्योंकि असाइनमेंट का मतलब ही यही होता है कि आपको वो चीज किसी भी बुक के अंदर सेम टू सेम नहीं मिलने वाली। आप उसको सिर्फ तभी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा है। तो ये जरूर हो सकता है कि आप अपने टीचर से थोड़ी बहुत हेल्प ले सकते हैं, लेकिन असाइनमेंट सॉल्व करने के लिए भी आपको पूरी की पूरी मेहनत करनी ही पड़ेगी। आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ना ही पड़ेगा, बिल्कुल हाथ पर हाथ रखकर आप नहीं बैठ सकते। अब ये असाइनमेंट अगर आएंगे तो आप इसको कैसे करेंगे। दोस्तों देखिए, क्योंकि मैं कॉमर्स का टीचर हूं तो जितना मैं कर सकता हूं वो कॉमर्स स्टूडेंट के लिए तो कर ही सकता हूं। तो पहली बात कि आप इस चैनल से जुड़े रहिए, जितना हो सके अपने सभी यार दोस्तों को जोड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी आप प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही असाइनमेंट्स आए तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं उसकी वीडियो भी बनाऊंगा और फिर आप जो कॉमर्स के बच्चे हैं वो जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं उनकी क्लास जूम पर मुझसे ले सकते हैं। मैं जूम पर क्लास प्रोवाइड कराता हूँ जिसके अंदर फुल इंटरेक्शन बना रहता है आपका भी मेरे साथ। तो और वो क्लासेस बहुत बढ़िया चल रही हैं, तो वो क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जब असाइनमेंट्स आ जाएंगे और वो असाइनमेंट आप खुद ही अपने आप ही सॉल्व कर लेंगे, इतनी नॉलेज आपको हो जाएगी। तो ये असाइनमेंट सॉल्व करना भी कोई आसान काम नहीं होगा अगर आपने स्टडी ठीक से नहीं की है तो। और मेरे इस YouTube चैनल पर भी आपको कुछ सब्जेक्ट्स के तो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल और थ्योरी के
आपको वीडियोस मिल जाएंगी, वो सारी वीडियोस आप देखिए, आप जूम पर मुझसे लाइव क्लासेस लीजिए और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो बस दोस्तों, वीडियो को और लंबा नहीं करते हैं, आप बस इसे मैक्सिमम शेयर कीजिए और अपनी पढ़ाई में लगे रहिए। और अगर आप मुझसे किसी तरह की मदद चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर आप बात कर सकते हैं। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।